हाय हेलो नमस्ते। आप देख रहे हैं मिलिट्री समरी चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। जितनी भी ताज़ा तरीन खबरें निकल कर आ पाई हैं पिछले 24 घंटे में। हालांकि मैं ये वीडियो 7 तारीख को सुबह 5:50 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्टिल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 तारीख की। 6 दिसंबर को क्या कुछ बीता है रूस यूक्रेन युद्ध में। बहुत सारी खास बातें हैं हमारे पास करने के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी खास बातें जानने को और सीखने को मिलेंगी, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो हम वैसे कर चुके हैं। ये कुछ वीडियोस और निकल कर आई हैं क्राइमिया से। ये ओल्ड वीडियोस हैं, मे भी शायद 3-4 दिन पहले की जो वीडियोस। काफी सारी स्ट्राइक्स हुई थी, बीच बीच में होती रहती हैं ऐसी स्ट्राइक्स। इनको कंबाइन करके ये फिर वीडियोस पब्लिश की जाती हैं यूक्रेनियन सोर्सेस के द्वारा, जो कि एक वीडियो मैंने आपको दिखाई दी और एक वीडियो और भी ये सेम वीडियो। इसमें अलग अलग लोकेशन है जिनको कि पॉइंट आउट किया गया था। एक लोकेशन यहाँ पे थी जहाँ पे यूक्रेनियन ड्रोन हमले हुए थे, साथ ही साथ एक सिवास्तोपोल, शायद यहाँ कहीं आसपास होगा। ये नीचे सिवास्तोपोल है जहाँ पर एक समय रशियन ब्लैक सी नेवी फ्लीट का हेडक्वार्टर हुआ करते थे। अब युद्ध के कारण यहाँ से हटाना पड़ा, दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे एक एयरफील्ड है, आप देखिए यहाँ पर भी ड्रोन हमले हुए थे। यही सारी लोकेशंस पहचानी गई थी। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ड्रोन हमले हुए हैं यूक्रेन में रूस के द्वारा। अगर हम बात करें तो कुछ फोटोज भी निकल कर आई हैं डिस्ट्रक्शन को लेकर। पहले कुछ फोटोज देखते हैं क्या कुछ दृश्य हैं। ये एक रेलवे स्टेशन जैसा मुझे कुछ दिख रहा है। कुछ ट्रेन्स हमने देखी जो कि बहुत बहुत खराब हालत में थी। और मैं पूरा यूक्रेन में जूम इन करूं तो ज्यादा वीडियोस वैसे निकल कर नहीं आ पाई हैं। निप्रो राज्य से कुछ दृश्य निकल कर आए थे, ये आप देख सकते हैं। अ फायर एट एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी इन निप्रो अकर्ड आफ्टर अ कम्बाइंड फायर दिस। हाँ, ये दृश्य तो हो गए। खैर मैं आपको फोटो ही दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम इन करके किस तरीके से ये हमले किए गए थे। रूट्स ऑफ अटैक, ये देखिए। ये आप देखेंगे जूम इन करके, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हरे रंग में आप देख सकते हैं एरोज, जहां मैं अपने माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये रशियन वॉरशिप्स के द्वारा लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल्स हैं। और ऑरेंज रंग में आप देख सकते हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जितना मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के इसमें देख सकते हैं पीले रंग के ड्रोन्स भी हैं। इनका एक अनुमान लगाने के लिए मैं एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट ही खोल लेता हूँ। इसमें आप देख पाएंगे कुल संख्या 704 है। ये बहुत भारी संख्या है। अलग अलग चीजों की बात करें तो 653 ड्रोन्स हैं। जी हाँ, ये देखिए 653 ड्रोन्स, 653, 34 की संख्या में क्रूज मिसाइल्स का उपयोग किया गया था। X-101 यानी खा 101, इस्कंदर के क्रूज मिसाइल्स भी। और ये जो आखिरी नाम है ये रशियन वॉरशिप्स यानी जंगी जहाजों के द्वारा लॉन्च की जाती है। ये सारी बातें मैं काफी बार बहुत सारी वीडियोस में रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई पहली बार हमारी वीडियो देख रहा हो तो उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए, और अगर किसी को भूल गई हो तो फिर उन्हें याद आ जाए। और 14 बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर एम या फिर KN-23, ये उत्तर कोरिया के द्वारा सप्लाई की जाती है रूस को। जी हाँ, उत्तर कोरिया काफी सारे हथियार सप्लाई करता है रूस को। इस पर यूक्रेन बहुत नाराज भी होता है, लेकिन खैर इतने सारे 30-35 देश यूक्रेन को सप्लाई करते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत, शायद मेरे ख्याल से आज की डेट में अब उत्तर कोरिया ही हथियार सप्लाई करता है रूस को। ईरान भी अब नहीं करता, क्योंकि ईरान पहले ड्रोन सप्लाई करता था, लेकिन अब ड्रोन्स का निर्माण खुद रूस ही करता है। और 3 एरो बैलिस्टिक मिसाइल डैगर यानी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। ये सारे दृश्य देखने को मिले थे। ये यहाँ की रिपोर्ट थी। और अब मैं वापस इसको दिखाता हूँ। ये हम लौट के आ गए। ये हरे रंग में क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि वॉरशिप्स के द्वारा लॉन्च किए गए। ऑरेंज रंग में ये मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स है। नीले रंग में जो आप देख पा रहे हैं ये एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स हैं, टुपोलेव Tu-95 के द्वारा लॉन्च की जाती हैं, खा 101 क्रूज मिसाइल। और ये पीले रंग में आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स हैं। इसमें शायद किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल मैंने शायद मिस कर दिया, या मैं सही तरीके से पहचान नहीं पा रहा हूँ। जो भी है, मैंने आपको मैप दिखा दिया मैंने, और अपने तरीके से समझाने
समझाने की कोशिश की जितना मैं इसको समझ पाया। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा हम ज़ैपोरिज़िया फ्रंट लाइन में एक सफलता यूक्रेन के लिए मार्क की गई है। यहाँ पर ये आप देख पाएंगे कि ये सफलता निकल कर आई है और यूक्रेन के बहुत सारे काउंटर अटैक्स हो रहे हैं अलग अलग इलाकों में, जिसमें कि एक भाग ज़ैपोरिज़िया फ्रंट लाइन भी है। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा हुलिया पोल की तरफ देखते हैं। हुलिया पोल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल्ड समरी एक निकल कर आई थी, बैटल फॉर हुलिया पोल। यहाँ पर रशियन आर्मी ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है इस शहर के अंदर और इसके लिए युद्ध भी जारी है। युद्ध के हालात यहाँ पर काफी तेज हैं। रिपोर्ट इसके पहले मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर शायद खेरसौन से, हाँ, नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट 6 तारीख की बात कर रहे हैं हम। 55 यूक्रेनियन सैनिक यहाँ पर मारे गए थे। और आगे पढ़ लेते हैं वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट 6 तारीख को 235, हाँ, यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं, पक्रोव्स्क से मुख्य खबर है आज की। ये सफलता आप देखिए, ये सफलता निकल कर आई थी एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर। हम इसको देखेंगे, ये आज की इकलौती एफपीवी ड्रोन वीडियो होगी जो कि हम देखेंगे, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी में भी है, ठीक ठाक देखने लायक क्वालिटी है इसकी। ये एक यूक्रेन रूसी सैनिक है, हाँ, जिसके ऊपर हमला किया गया था यूक्रेनियन ड्रोन के द्वारा। ये एक बंकर है जहां कुछ रूसी सैनिक मौजूद है जो कि घायल हुए थे इन ड्रोन हमलों के बाद। ये एक और सैनिक है, रूसी सैनिक, जो कि घायल हुआ था। आगे कुछ खराब दृश्य, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये आप सफलता देख लीजिए, यहाँ पर ये चीजें मार्क की गई थी, जियो लोकेट किया गया था। और ये बीचों बीच का हाल देख सकते हैं, यहाँ से येलो पेंट को हटा दिया गया है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर कितने यूक्रेनियन सैनिक अब जिंदा बचे हैं इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ज्यादातर मारे जा चुके हैं, हजारों सैनिक, 2000 के आसपास एक एस्टिमेट था। यहाँ पर एनसर्कल्ड थे सैनिक, घेराव हो चुका था 2000 यूक्रेनियन सैनिक। और मेरा मानना है कि इनमें से ज्यादातर मारे जा चुके हैं, क्योंकि इवैक्यूएशन हुआ नहीं, सप्लाई सपोर्ट आ नहीं रहा। और में भी अगर कुछ सैनिकों ने सरेंडर कर दिया हो तो कर दिया हो, ये एक अलग स्थिति है। बाकी ये ज्यादातर सैनिक या तो बंदी बन चुके हैं या फिर ये मारे जा चुके हैं। 465 की संख्या 6 तारीख के लिए यहाँ पर देखने को मिली थी। यूके के लिए एक रिपोर्ट देखते हैं। जी हाँ, नहीं, ये शायद आइकन गलत लगा दिया होगा यूके का, लेकिन ये रिपोर्ट ये कहती है कि पक्रोव्स्क, द सिटी दैट चेंज द वॉर इन यूक्रेन। हाँ, ये एक यूनाइटेड किंगडम के एक थिंक टैंक के द्वारा या कहे अखबार के द्वारा, जो भी है, ये सब पब्लिश किया गया है। इसमें बताया गया है कि ये जो पक्रोव्स्क सिटी पर जब से कब्जा हुआ है रूस का, इसने बहुत कुछ सोचने का तरीका बदल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोहरे के आड़ में ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर ठंड जल्दी आ जाती है थोड़ा, या फिर कोहरा बहुत होता है। इस रिपोर्ट के अनुसार तो अगर मैं आपको बताऊं, इस रिपोर्ट में यही लिखा है कि इन द कवर ऑफ फॉग, कोहरे की आड़ में, धुंध की आड़ में कुछ 2-3 या 3 या 5 करके ऐसे ऐसे रूसी सैनिक अंदर घुसते हैं उस तरीके से। और इस तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके रूस को सफलताएं मिलनी चालू होती हैं। इसके लिए सबसे पहले रिकॉनेसेंस ड्रोन जो होते हैं रूसी सेना के, जो जानकारियां इकट्ठी करते हैं ऊपर आसमान में लगातार बहुत घंटों तक उड़ते हुए, ये वीक स्पॉट्स पहले पहचानते हैं, यूक्रेनियन सेना के वीक स्पॉट्स कहां पर हैं किसी भी इलाके में। उसके बाद फिर छोटे छोटे टुकड़ों में 5-5 के सैनिकों के झुंड में या टीम्स में इनको भेजा जाता है। और बिना किसी, मेरे ख्याल से, आर्मर्ड व्हीकल का उपयोग किए इस पूरे ऑपरेशन में, पक्रोव्स्क ऑपरेशन में, हमें एक बार भी शायद कुछ खास वीडियो ऐसी निकल कर नहीं आई जिसमें कि कोई रूसी टैंक को तबाह किया गया हो यहाँ शहर के अंदर, या टैंक के द्वारा यहाँ पर अटैक्स किए गए हो पक्रोव्स्क शहर में। अब ये चीज रूस करता नहीं है, क्योंकि रूस को मालूम है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली डेवलप हो चुकी है इस युद्ध में कि टैंक्स का कोई बहुत ज्यादा औचित्य रह नहीं गया है, और इसका कोई सेंस भी नहीं है। यूक्रेन भी अब ये चीज जानता है, इसलिए यूक्रेन भी अब कम कम टैंक्स थोड़ा उपयोग करता है, और ये चीज रूस भी जानता है। लेकिन देखते हैं युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, 175 यूक्रेनियन सैनिक देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आप देख पाएंगे, सीवर्स्क शहर में मौजूद है रूसी सेना, और ज्यादा कंटेस्टेड इलाके जोड़ दिए गए हैं। एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स भी काफी सारी देखने को मिलती
होती हैं। एक चीज आप शायद नोटिस कर पा रहे हो, कुछ अपडेट्स आए हैं हमारे वेबसाइट मैप पर, और अब मात्र इसमें कर्सर रखने से आप यहाँ इस इलाके में अभी ये क्या पोस्ट थी ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए फिर से लोड हो गई। इस तरीके से आपको भी थोड़ा देखने में आसानी हो जाएगी और बेहतर व्यू मिलेगा, और ये मुझे भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आपको मैं समझा पाऊंगा। आगे देखते हैं। ज़ेपैट ग्रुप ऑफ फोर्सेस, ये 235 यहाँ पर संख्या लिखी थी, और यूक्रेन के काउंटर अटैक्स अभी चल रहे हैं। कल हमने देखी थी एक ठीक ठाक सफलता, ये काफी सारा रिहायशी इलाका यूक्रेन ने अपने कंट्रोल में लिया था, वीडियो सबूत के आधार पर ये मार्क किया गया था। आज भी एक छोटा सा कंटेस्टेड इलाका यहाँ पर जोड़ा गया, जो कि कहने के लिए यूक्रेन की सफलता है। आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड में देख पा रहे होंगे ये पोस्ट क्या कहती है, आप चाहे तो इसे रीड भी कर सकते हैं। और यहीं पर ज्यादातर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं यूक्रेनियन सेना के द्वारा। इसमें कितने नुकसान हो रहे हैं इसके अनुमान अभी नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा अभी इसको ऑब्जर्व करेंगे हम, उसके बाद फिर यूक्रेन के नुकसान का अनुमान लगाएंगे और रूसी सेना के नुकसान का भी अनुमान लगाएंगे जितना संभव हो पाएगा। हालांकि रूसी सेना के नुकसानों का अनुमान लगा पाना थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। यूक्रेनियन रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट्स को अगर सत्य मान ले तो आज की डेट में शायद पूरी रूसी सेना ही साफ हो चुकी है, पूरी रूसी सेना साफ हो चुकी है यूक्रेनियन रक्षा मंत्रालय के अनुसार। इतने नुकसान वो बताते हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। इतने नुकसान उठाकर रूस आज तक ये युद्ध कभी लड़ नहीं पाता, और रूस में विद्रोह हो जाता पुतिन के खिलाफ अगर जितने नुकसान यूक्रेनियन रक्षा मंत्रालय ऐसा सूचित करता है। ये क्या संख्या इनकी होती है ये मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, मैं इसके लिए थोड़ा सा खोजबीन आज करूंगा, और कल की वीडियो में मैं आपको एक अनुमान दूंगा कि यूक्रेनियन रक्षा मंत्रालय क्या बताता है रूसी नुकसानों के बारे में, जिसके कारण मैं इसको रिपोर्ट भी नहीं करता हूं या आपको आप तक जानकारी देता भी नहीं हूं। ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी इसको देखिए, 285 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला था नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में। ये सारी बातें हो गई। एक यूक्रेनियन ड्रोन हमला राजधानी मॉस्को से काफी पास, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखने को मिला था। इसको हम थोड़ा सा प्ले करके देखने की कोशिश करते हैं ये क्या है। और ये रिफाइनरी पर हमला है, जैसा कि आपने देखा ये रिफाइनरी से धुआं उड़ रहा था। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। रियाजन शहर है ये, रूस का बहुत जाना माना शहर है, और ये रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में से एक है। काफी बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। इस पर काफी ड्रोन हमले हुए हैं, बहुत बार इसको रिपेयर भी किया गया है ड्रोन हमलों के बाद रूसी सरकार के द्वारा, लेकिन ये सिलसिला चलता रहता है। 116 यूक्रेनियन ड्रोन्स मार गिराए गए थे अलग अलग इलाकों के आसपास रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा, और एक्चुअल नंबर ऑफ ड्रोन्स जो यूक्रेन ने मारे थे वो इससे ज्यादा ही है, क्योंकि एक वीडियो तो मैंने आपको रिफाइनरी पर दिखाई दी हमले की, क्या उसमें आगजनी हुई थी थोड़ी बहुत। इसी कारण से रशिया विल कंटिन्यू द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इफ कीव रिजेक्ट्स द टर्म्स ऑफ मॉस्को। ये तो जानी समझी हुई बात है। अगर रूस की मांगे स्वीकार नहीं करता है कीव, जो कि नहीं कर रहा है, तो फिर युद्ध जारी रखेगा रूस, जो कि जारी रखेगा फॉर श्योर। इसलिए मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि जेलेंस्की का तख्ता पलट हो जाए वो एक अलग स्थिति है, बाकी जब तक जेलेंस्की है तब तक तो ये युद्ध नहीं बंद होने वाला। ये अब मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ, और ये मैं चाहे जितनी मर्जी चाहे तो हर वीडियो में एक ही बात को दोहरा सकता हूँ। हालांकि मैं ऐसा करता नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे खुद नहीं पसंद, बहुत ज्यादा बोरिंग चीज है ये। नेगोशिएशन प्रोसेस, अलग अलग बातें, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगती भी नहीं है। मैं कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग ढूंढता हूँ। राजधानी कीव से देखते हैं, शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। ब्लैकआउट्स आफ्टर रशियन अटैक, मैसिव स्ट्राइक हिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन फैसिलिटीज। ऑलरेडी यूक्रेन में बिजली नहीं आ पा रही है, बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब हालात हैं। राजधानी कीव में बहुत बार ब्लैकआउट हो रहे हैं। बिजली या तो बिल्कुल नहीं है, या तो है तो बहुत बहुत ज्यादा सीमित बिजली है, और ठंड का मौसम है, इसी बीच और ज्यादा हमले कर रहा है रूस। यूक्रेनियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक है जिनका की नाम मैंने कुछ हाईलाइट कर दिया, या आप देख सकते हैं। अलॉन्ग विथ हर असिस्टेंट एंड अदर have been charged for with organizing an organized crime group and extorting 250 according to the national anti corruption। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के एंटी करप्शन एजेंसी नाबू ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद के ऊपर यह केस रजिस्टर किया है कि $2.5 लाख, अब इसका भारतीय रुपयों में अनुमान लगा लीजिएगा आप कितना, ये
अपराधों के बल पर ये इन्होंने कमाए हैं। जी हाँ, एक्सटॉर्शन यानी धमकी देना और इस तरीके के जो अलग अलग अपराध होते हैं, अपराधों में इनका हाथ है और इस तरीके से भी यूक्रेनियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पैसे कमा रहे हैं। भ्रष्टाचार की तो हमने अभी बात ही नहीं की है, ये खुद यूक्रेन की एंटी करप्शन एजेंसीज ही हमें बता रही हैं, जो कि हमें क्या सबको ही बता रही हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द यूएसए 2025 में यूक्रेन को लगभग लगभग ना के बराबर ही सपोर्ट मिला है यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से। ये आप देख सकते हैं, ये आखिरी खबर होगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई खबर होगी। ये देखिए काले रंग में अमेरिकन सपोर्ट आप देख सकते हैं, पहले ठीक ठाक आता था, क्वार्टर 4 में साल 2024 के आखिरी आखिरी में बहुत ज्यादा सपोर्ट आया था। क्यों? क्योंकि तब जो बाइडेन थे राष्ट्रपति और जो बाइडेन को मालूम था कि ये उनका आखिरी समय राष्ट्रपति के तौर पर, और भर के सहायता दी गई थी। ये वो समय है जब यूक्रेन माला माल हो गया था और जेलेंस्की भी माला माल हो गए थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए 2025 के पहले क्वार्टर में ये नाम मात्र की सहायता और क्वार्टर 2 में ये बिल्कुल शून्य पर आ जाता है। ट्रंप के राज में यूक्रेन को पैसा तो नहीं मिल रहा, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है। ट्रंप बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं है, ये मैं स्पष्ट कह सकता हूं। अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये भी मैं स्पष्ट कह सकता हूं। लेकिन ट्रंप एक बिजनेसमैन है। जो बाइडेन से काफी हद तक ठीक ऑप्शन अमेरिका को देखते हुए है। अगर अमेरिकी हितों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से थोड़ा ज्यादा अच्छे हैं। battlefield picture worsening as Ukraine for Ukraine as Trump pushes peace plan। बैटलफील्ड की सिचुएशन बहुत खराब है यूक्रेन के लिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। खैर, हम अपनी वीडियो को विश्राम देते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोजाना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।